हेलो गाइस, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें हैं, उसमें एक क्वेश्चन अब मैं जो यूनिट 5 है उससे बना रही हूँ। तो उसमें देखो क्या है, क्वेश्चन दो क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि एंजाइम्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है एंजाइम्स क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईयूबी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आईयूबी क्लासिफिकेशन जो है इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी, और कोई भी डाउट नहीं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए, एंजाइम्स से तो हम सब हमेशा से ही जानते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। ठीक है, पर इजी वे में आप लोगों को चलो मैं जल्दी से बता देती हूँ, और इसको कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से फटाक से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके मार्क्स तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। व्हाट इज कैटालिस्ट बताती हूँ। बायो मतलब होता है लिविंग, कैटालिस्ट ऑफ लाइफ, यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं और कैटालिस्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कैटालिस्ट ऑफ लाइफ होते हैं। कैटालिस्ट इज डिफाइंड आर द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रोल ऑफ रिएक्शन। अब कैटालिस्ट मतलब क्या होता है कि ये एक सब्सटेंस होते हैं, इज डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रोल ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन ओवरऑल प्रोसेस। यानी क्या कह रहा है कि बिना इन्वॉल्व हुए, खुद का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना होते हुए भी, यानी जो रिएक्शन चल रही है उसको बिना चेंज किए, समझ रहे हो, मतलब उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, उसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट इज डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि कोई भी रिएक्शन की रेट, मान लो कोई है, वो कोई रिएक्शन है वो हमारी 10 मिनट में हो रही है, पर अगर हम लोग उसके साथ कैटालिस्ट यानी एंजाइम अगर आ गया तो वो 10 मिनट की रिएक्शन 5 ही मिनट में हो जा रही है। तो समझ रहे हो, यानी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द rate of reaction without itself undergoing any changes in overall process। यानी उस पूरी प्रोसेस में कुछ भी चेंज किए बिना। ठीक है, अगर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो उसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है। अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज अ गुड कैटालिस्ट इन स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो कि जो एक टीचर होता है, गुड टीचर, वो हमेशा क्या होता है, एक गुड कैटालिस्ट होता है इन स्टूडेंट लाइफ। मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि अगर देखो क्या करता है वो, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो बहुत इधर उधर से परेशान, क्योंकि उसको चीज़ें पता नहीं है कि भी आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, तो वो किसी की राय लेता है। किसकी राय लेगा, अपने टीचर की। एक अच्छा टीचर ढूंढता है कि जो उसको हर चीज़ बता सके, पढ़ा सके, ठीक है, ईजी फॉर्म में उसके लिए सब चीज़ कर सके। तो उससे क्या होगा, उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। एक हिसाब से देखो, मान लो अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर आप लोग, मेरा चैनल मिल गया आप लोग को, आप लोग जान रहे हो कि कैसे किस तरह आप लोग अपने मार्क्स बढ़ा रहे हो मेरे चैनल से पढ़ करके, तो आई विल बी अ गुड टीचर फॉर एनी वन। तो हमेशा इसीलिए कहते हैं कि आप किससे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है। जैसे कि मेरी लाइफ में अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही लोग ऐसे मिले जिन्हें मैं कहती हूँ कि हाँ, ही और शी इज़ माई इंस्पिरेशन। सो हमेशा एक टीचर चुनिए जो बेस्ट हो। ठीक है, वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी रिएक्शन होनी है उनके टाइम को कम कर देगा और स्पीड को बढ़ा देगा। तो ये तो हो गया, गुड टीचर इज़ एन ऑलवेज अ गुड कैटलिस्ट इन स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं बायो कैटालिस्ट सिंथेसाइज बाय द लिविंग सेल। देखो, जो लिविंग सेल होती है, यानी बायो मतलब हो गया लिविंग, और कैटालिस्ट जो होते हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं लिविंग सेल में। दे आर प्रोटीन इन नेचर। देखो, जितने भी हमारी चीज़ें होती है, जैसे रिसेप्टर, आप लोग अभी इकोलॉजी में आगे पढ़ोगे, और या फिर एंजाइम्स, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। और प्रोटीन क्या था, एमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा था। ठीक है, कोलॉइडल होते हैं और थर्मोलेबाइल होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, मेनली थर्मोलेबाइल होते हैं। आइसोलेशन ऑफ द एंजाइम सिस्टम फ्रॉम सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट। ईस्ट मतलब फंगस वाला ईस्ट। ठीक है, ऑफ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट वॉज अचीव्ड इन 1883 बाय बकनर। मतलब जो बकनर थे, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था एंजाइम सिस्टम को फ्रॉम द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक एपो एंजाइम क्या, होलो एंजाइम क्या होता है वो पढ़ना है, एपो एंजाइम पढ़ना है, को एंजाइम पढ़ना है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट एक प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं वो पढ़ना है। चलो देखते हैं। देखो, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द होलो एंजाइम। यानी एंजाइम की वो यूनिट जो फंक्शन क्रिएट करती है, यानी जिसकी वजह से फंक्शन होते हैं, वो क्या होती है, मेनली होलो एंजाइम होता है। इतना आया समझ में। अब देखो, होलो एंजाइम जो होता है, क्योंकि कहते हैं ये एक्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, होलो एंजाइम क्या होता है, एक्टिव एंजाइम होता है, और इसमें एक एपो एंजाइम होता है और एक को एंजाइम होता है।
मतलब होलो एंजाइम जो होता है एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बना होता है। एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनियस पार्ट होता है, यानी जो प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम में वो एपो, ए से ए पी याद रखना, ए प्रो, ठीक है, किसी का नाम ए से हो ए प्रो, तो ए मतलब हो गया, देखो ए पी है ना, ए पी ओ, तो याद रखना ए पी से याद रखना प्रोटीन, तो ए पी ओ मतलब प्रोटीन पार्ट होता है और को एंजाइम मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसी से हमारा क्या मिलके बना होता है, होलो एंजाइम। आ रहा है समझ में? मतलब यार कुछ है नहीं, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना करूँ इसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ बहुत ईजी है। एंजाइम क्या ही है, मतलब बस बना के रख दिया। हाँ यूनिट 5 बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। चलो ये यूनिट 5 है बायोकेमिस्ट्री की, आप लोगों को पता तो है ना। चलो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं अब, व्हेन नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली बाइंड विथ एपो एंजाइम, समझ रहे हो, नॉन प्रोटीन मोइटी यानी ये है कोएंजाइम, है ना, जब ये बहुत टाइट से इससे बाइंड होता है ना तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अगर आप लोग कभी डायलिसिस वगैरह करोगे, मैं आप लोग एक चीज़ बताऊँ, अगर डायलिसिस वगैरह यानी जब रिमूव करने की प्रोसेस होती है एंजाइम्स को, जब वो किया जाता है तो एंजाइम तो रिमूव हो जाता है पर कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा वो रिमूव नहीं होगा, ये हमेशा इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब क्या कि वो कभी भी इतना टाइट बाइंड होते हैं प्रोटीन और नॉन प्रोटीन इससे कि वो कभी भी अलग नहीं होते। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एंजाइम्स अगर नॉर्मली है तो उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं, एक होता है मोनोमेरिक एंजाइम, एक होता है ओलिगोमेरिक एंजाइम, एक होता है मल्टी एंजाइम। मोनोमेरिक मतलब कहता है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स में क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, बहुत सारी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ी होती हैं यानी पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड है तो मोनोमेरिक, अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड है देन ओलिगोमेरिक, और अगर बहुत सारे हैं मतलब मोर देन 1 यानी 20 से भी ज़्यादा अगर हैं बोल सकते हैं तो मल्टी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेना एक बार, ट्रिप्सिन और राइबो न्यूक्लियस जो होता है वो मोनोमेरिक में आता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आप लोग याद रखिएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो किस में आता है, ओलिगोमेरिक में आता है। और पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोग का ये मतलब आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर कॉक्स लॉक्स में, PGI2 PGE2 PGL ऐसे इनका फॉर्मेशन होता है जो कि बॉडी में बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करते हैं। आई विल स्टडी टू यू इन फार्माकोलॉजी आई थिंक। सो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज एंड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इतना आया समझ में, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं आया, बहुत ईजी है, हाँ। और अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि IUB क्लासिफिकेशन, कि हम नॉमेनक्लेचर जो नॉर्मल था वो तो था ही, पर IUB क्यों कर रहे हैं, ठीक है, IUB क्लासिफिकेशन। सो लेट्स ओके, सो नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम, देखो यहाँ पे मैंने एक लिखा है OTHLIL, ओट हिलिल, ठीक है, ओट हिलिल, ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है मैं भी आप लोग को आगे दिखाती हूँ, अभी फिलहाल ये यहाँ पे समझिए, ठीक है। देखो पहले क्या था, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब हमारा नॉर्मल एंजाइम्स के नाम रख दिए गए अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ठीक है। जैसे पेप्सिन कहाँ प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन कहाँ प्रेजेंट है, लेकिन क्या था ना, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, पर इसकी वजह से हमें ना जो एंजाइम का फंक्शन होता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, ठीक है। ट्रिप्सिन वगैरह है पर इसकी वजह से हमें एंजाइम के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। तो क्या हुआ, ट्राइबल नेम ऑफ द एंजाइम जैसे कि लाइपेज हो गया ना, न्यूक्लियस हो गया, फेल टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंजाइम रिएक्शन, यानी जो ट्राइबल नेम था जैसे कि लाइपेज हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, लाइपेज मतलब लैक्टोज वाला हो गया, तो ये जो ना ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद हमारा 1961 में क्या हुआ, अपॉइंट किया गया एंजाइम कमीशन के द्वारा IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, IUB क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने अपॉइंट किया एंजाइम कमीशन 1961। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लास, उसके बाद एंजाइम्स जो थे उनको मेनली 6 मेजर क्लास में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ओके। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज फर्स्ट हमारा क्या है, देखो कौन कौन से 6 मैं बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड हमारा है ट्रांसफरेज, हाइड्रो, ठीक है। तो ये हमारे 6 इस तरह से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है कभी अच्छे से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है 2 होंगे, उसमें से एक क्या होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी उसमें से ऑक्सीजन जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है, एक में से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ, यहाँ बोथ लिख लेना रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है AS2 एंड BH, ठीक है। तो इसके में देखो क्या रहा है, ये जो हमारा हाइड्रोजन H2 ये रिमूव होकर कहाँ पे आ जा रहा है, B के पास आ जा रहा है, तो A+BH2 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ये इसके एग्जांपल में क्या लिखना है आपको, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज,
ठीक है। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेनली ऑक्सीडेज ही लास्ट में आता है इनके में, और डिहाइड्रोजिनेज आता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अभी मैं कीटोन बॉडी का बताई थी, जो ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज, 4 चीज़ था ना वहाँ पे कीटोन बॉडी में। तो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन में देखा होगा हर जगह डिहाइड्रोजिनेज था, दोनों में, दोनों रिएक्शन में क्या था, एक एचएमजी कोएंजाइम नहीं क्या था, हाँ डिहाइड्रोजिनेज है दोनों में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे यानी जानो कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडो डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। सेकेंड हमारा है ट्रांसफरेज, यानी एंजाइम दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ द फंक्शन ग्रुप, यानी वो एंजाइम जो क्या करते हैं, कैटालाइज मतलब हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने में, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ट्रांसफर करने में। जैसे कि ए जो है हमारा, मान लो कोई सब्सटेंस है, एक्स हमारा फंक्शनल ग्रुप है और बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डैश एक्स, यानी जो हमारा एक्स है वो हमारा इसके पास आ गया, यानी ट्रांसफर हो गया, ओके। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमाइनेज और ट्रांसमिथाइलेज। हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमाइनेज, एमीन याद रखना, एमाइनेज ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर, ट्रांस तो याद ही रखना है, और एमाइनेज एमाइन वाली रिएक्शन है, और मिथाइलेज मतलब मिथिल ग्रुप अगर ट्रांसफर हो रहा है, अगर एमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज आप लोग को याद है, आप लोग कहाँ पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस में था ना हेक्सोकाइनेज, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके अगर पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड हमारा है हाइड्रोलिज। हाइड्रोलिज में क्या है, एंजाइम दैट कॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। वो एंजाइम जो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं कंपाउंड की। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल, मेनली इतना याद रखो, ठीक है। वाटर रिमूव होता है हाइड्रोलिसिस में, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वो, जैसे कि ए डैश बी और H2O है, ठीक है। तो अब H2 के साथ जुड़ता है और क्या होता है, ए के साथ H चला जाता है, BOH बन जाता है, हाइड्रोजन अटैचमेंट। हाइड्रोलिसिस जो होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है अटैच होता है मेनली। तो ए के साथ हमारा H आ गया और B के साथ हमारा क्या हुआ, OH जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से हाइड्रोलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लाइपेज, इसके एग्जाम्पल में देख लो, लाइपेज, पेप्सिन, यूरिएज, यूरिया वाला जो एंजाइम होता है यूरिएज, और कोलिन एस्ट्रेज। कोलिन एस्ट्रेज जो होता है ये मेनली क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन होता है ना उसको डिवाइड कर देता है कोलिन और एसीटेट में, ठीक है। तो कोलिन एस्ट्रेज होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो इसको याद आप लोग याद सकते हो, LPC से याद रख सकते हैं, LPC, L से लाइपेज, P पेप्सिन और C से कोलिन, ठीक है। तो फोर्थ देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हमारा क्या है, लाइएजेस। लाइएजेस में क्या है, एंजाइम स्पेशलाइज इन द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया और CO2, ठीक है। एंजाइम स्पेशलाइज्ड इन द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर। देखो लाइएज में क्या, हाइड्रोलिस में क्या था, हाइड्रोलिस में H2O ऐड हो रहा था, पर यहाँ पे क्या होता है, मेनली रिमूव होता है क्या क्या, कुछ ना कुछ, जैसे या तो वाटर रिमूव होगा, या तो अमोनिया रिमूव यानी NH3 रिमूव होगा, या तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, रिमूव होगा, ठीक है। रिलीज होगा, रिमूव होगा, सेम है। सो देखो यहाँ पे A डैश B है और X एंड Y है, दो चीज़ें हैं। तो ये A के साथ X आ गया और B के साथ मेनली क्या हो गया, Y आ गया, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव हो जाएगा कुछ भी, जैसे कुछ भी रिमूव होगा, ये याद रखना लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है एल्डोलेज, फ्यूमरेज और हिस्टिडीन। फ्यूमरेज आप लोग कहाँ पढ़े थे, सिट्रिक एसिड में ना, बिल्कुल। एल्डोलेज भी वहाँ पढ़े थे, और हिस्टिडेज मेनली हिस्टिडीन जो होता है अमाइनो एसिड उसमें एक आता है। हिस्टिडेज आई थिंक आपका ना यूरिया साइकिल में शायद आएगा, देखना पड़ेगा। हिस्टिडेज होता है, ठीक है। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब क्या था, इंटर कन्वर्जन, इतना याद रखो। जैसे कि मान लो मैं हूँ और मेरी कोई जुड़वा बहन है, ठीक है। तो अगर मैं किसी के सामने जाती हूँ और अगर वो जाती है तो कभी कभी लगेगा नहीं कि, तो हम एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो एंजाइम विच हैज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम एंड केमिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। तो एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑल आइसोमराइजेशन, यानी वो एंजाइम जो कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप लोग म्यूटेज वगैरह पढ़े थे ना, इसमें ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस में म्यूटेज होता है, और मेनली जब हमारा मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ पे था एक, है ना। तो वही एंजाइम जो होता है मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जैसे ए हो गया, जैसे A डैश डायरेक्ट बन गया, तो ये क्या हो गया, आइसोमरेज, यानी रेटिनॉल आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। कुछ नहीं याद है तो कुछ करके आइसोमरेज लिख देना, लेकिन कोशिश करना याद करना, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल आइसोमरेज। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है लाइगेज। लाइगेजेस मतलब क्या होता है, देखो लाइएज मतलब हो गया LYASES, जो मैंने चौथा बताया था, उसमें जुड़ रहा है कुछ, ठीक है, अटैचमेंट हो रही है। पर लाइगेज में हमारा ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। तो लाइएज में मेनली क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ द वाटर, एमोनिया ये हो रहा है, और एंजाइम कैटालाइजिंग द सिंथेटिक रिएक्शन, यानी वो एंजाइम, लाइगेज मतलब
जो होता है वो एंजाइम जो कि सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ द रिएक्शन, यानी एंजाइम कैटालाइजिंग द सिंथेसिस रिएक्शन, यानी बनाने में कोई फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि लाइगेट मतलब होता है बाइंड टू बाइंड, ठीक है। लाइगेट मतलब होता है टू, जैसे कि अब मैं आप लोग एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, एक होता है BDL बाइल डक्ट लाइगेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है जो हमारी बाइल डक्ट होती है मेनली उसको बांध दिया जाता है किसी चीज़ से, और अब जब बाइल डक्ट बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा बाइल डक्ट में क्या होता है, बाइल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा अमोनिया का अच्छे से, और अमोनिया जो होगा मेनली मतलब जो अमोनिया का कंसनट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस की जाती है फॉर चेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। तो लाइगेट मतलब होता है टू बाइंड, ठीक है। तो वो एंजाइम रिएक्शन जो कि सिंथेसिस में हेल्प करती है, किसी कोई रिएक्शन की सिंथेसिस रिएक्शन में हेल्प करती है, उसे लाइगेज कहते हैं। जैसे A+B है तो इसमें क्या होता है ATP जाता है और ADP बनता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है और A-B बन जाता है, यानी A और B आपस में देखो ज्वाइंट हो गए, और A मतलब A अलग खानदान का था, B अलग खानदान का था, इनकी एक हिसाब से मान लो शादी कर दी गई तो A-B बन गया, ठीक है, बंध गए, लाइगेट हो गए। तो आई होप आप लोग को ये जो है चीज़ें समझ आई होंगी, और बाकी IUP क्लासिफिकेशन से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना अच्छे से कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट मिलते हैं काइनेटिक के साथ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।